तो देखिए बच्चों, पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में जीरोस। क्या बताया था? जीरोस। बेटा जीरोस क्या होते हैं? जीरोस को आप अपनी भाषा में माना करो पॉइजन। क्या माना करो? पॉइजन। जिनको खिला देने पर आपकी वैल्यू जीरो हो जाए, जिनको खिला देने पर आपकी वैल्यू क्या हो जाए? जीरो। समझ गए ना? जैसे ये आपके पास पॉलिनोमियल है px, है ना? px आपके पास मान लो कोई लीनियर पॉलिनोमियल मैंने दे दिया 2x - 3। 2x - 3 लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर 1 है। x की पावर क्या है? 1 है। बेटा इस तरफ भी एडजस्ट हो सकते हो, अपने फ्रीली जहां बैठना हो बैठ जाओ। तो x की पावर 1 है, बस बिंदास जहां बैठना हो बैठ जाओ, ठीक है? ठीक है। तो x यहाँ पे x की पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अगर मैं आपको कहूं कि बेटा x की वैल्यू आप रख दो 3/2, कितना रख दो? 3/2। तो देखिए 2 × 3/2 - 3, 2 से 2 कैंसिल, बोलो हाँ। तो 3 - 3 आंसर कितना हो गया? 0। तो ऐसी वैल्यूज, द वैल्यूज विच मेक द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 0, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल की वो वैल्यू जो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? 0, उन वैल्यूज को हम बोलते हैं जीरोस। तो यहाँ पे ये क्या है? 3/2 क्या है? 0 है। समझ गए ना? तो जीरोस के लिए कुछ डेडिकेटेड नाम दिए गए हैं, प्यारे नाम, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो अपने सिलेबस में 3 ही हैं, एक अल्फा, एक बीटा और एक क्या? गामा। समझ गए ना? अल्फा, बीटा और गामा। समझ गए ना? यहाँ पर x की पावर कितनी है? 1 है। 1 है मतलब पहला नाम अल्फा। अगर x की पावर 2 होती तो 2 नाम लगते, अल्फा और बीटा। समझ गए ना? मतलब मैं क्या बोल गया? जितनी पावर होगी उतने जीरोस हो सकते हैं। अगर 2 पावर होगी तो कितने जीरोस होंगे? 2। ये कौन सा पॉलिनोमियल है जल्दी बताओ? लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 1। क्वाड्रेटिक के कितने हो सकते हैं? 2। क्यूबिक के कितने हो सकते हैं? 3। जितनी पावर उतने जीरोस, जितनी पावर उतने जीरोस हो सकते हैं, जितनी पावर होगी उतने जीरोस हो सकते हैं। तो एक चीज आपने देखी कि जीरोस क्या है? जीरोस पर वैल्यू क्या हो जाती है? 0। किसकी वैल्यू? आउटपुट की। किसकी वैल्यू? आउटपुट की। ऐसा इनपुट जिसको खाया तो आउटपुट 0 हो गया। समझ में आया? अब देखो बेटा, आउटपुट को कहाँ बनाते हैं बेटा अपन? y एक्सिस में। इनपुट को कहाँ बनाते हैं अपन बेटा? x एक्सिस में। समझ में आया ना? आउटपुट को y एक्सिस में, इनपुट को x एक्सिस में। तो अब क्या है, जैसे मैं ग्राफ बना रहा हूँ, देखो इसका 2x - 3 का। तो ये देखो 2x - 3 का ग्राफ ये है मान लो। तो देखो x की वैल्यू कितनी है बेटा? मान लो यहाँ पे कितनी x की वैल्यू? 3/2। कितनी x की वैल्यू? 3/2। देखो x की वैल्यू पे y का लेवल कितना मिल रहा है? 0 मिल रहा है भाई। y का लेवल इसमें चेक होगा, x का लेवल इसमें चेक होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 3/2। y की वैल्यू कितनी है? 0। तो आंसर की पॉइंट क्या बन गया? 3/2, 0। ये क्या बताएगा कि x की वैल्यू है 3/2 और y की वैल्यू है 0। खिलाया 3/2 और बदले में निपट गया, 0 हो गया। मतलब पॉलिनोमियल मर गया। समझ में आया ना? तो इनपुट है अपना 3/2 और आउटपुट है अपना 0। क्लियर? सो ये हमारे पास आपका आ गया, इनपुट 3/2 है और आउटपुट कितना है? 0। तो क्या चीज मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ आपको मैं ये बता रहा हूँ कि इस कर्व को देखिए, ये कर्व इस पॉलिनोमियल को कितने बार काट कर रहा है? 1 बार। तो जितने बार कोई पॉलिनोमियल को कर्व एक्स एक्सिस पे काटेगा उतने जीरोस होंगे। अगर कोई कर्व पॉलिनोमियल को 2 बार काटेगा तो कितने जीरोस? 2 जीरोस। 3 बार काटेगा तो 3 जीरोस। 4 बार काटेगा तो 4 जीरोस। चलिए पहली एक्सरसाइज करिए फटाफट। देखिए पहली एक्सरसाइज 1 जीरोस, 2 जीरोस, 3 जीरोस। देखिए मैंने एक्स एक्सिस पे काटने की बात करी है, वाई एक्सिस पे चाहे 10 बार काटे कोई मतलब नहीं है। आप तो ये देखो कि भैया एक्स एक्सिस पे कितने बार काटा है ना बच्चों। अगर ग्राफ टच भी करे अगर एक्स एक्सिस को तो भी इसको 0 माना जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर y का लेवल क्या हो गया? 0 हो गया ना। अरे भैया अगर कोई ग्राफ y एक्सिस को काटे या टच करे, छू जाए, तो भी ये जीरोस होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि y की वैल्यू देखो घटते 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 मर गई ना। और y मर गया मतलब जीरोस, y मर गया मतलब। तो भैया एक क्वेश्चन 1 नंबर का आ सकता है इसे पता करने के लिए कि बताइए कितने जीरोस हैं, पहला काम। चलिए ठीक है ना। अगला टॉपिक डालिए बच्चों, अगला टॉपिक डालिए बच्चों, फाइंडिंग द जीरोस। फाइंडिंग ऑफ जीरोस। फाइंडिंग ऑफ जीरोस मतलब जीरोस फाइंड करना। तो जीरोस फाइंड करने का तरीका क्या है भाई? जैसे आपको बोला गया कि तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है px = 2x + 3,
बोलो हाँ। तुमसे बोला गया इसका जीरोस फाइंड करो, मतलब वो जहर फाइंड करो जो इसको खिला दिया जाए तो इसकी बैंड बच जाए, जीरो हो जाए। तो फाइंडिंग द जीरोस, फाइंडिंग पॉलिनोमियल जीरो फाइंड करने के लिए पहला काम करो, उस पॉलिनोमियल से खुद पूछो का है भैया कहाँ पे जीरो हो रहे हो। 2x + 3 तुमको क्या खिलाऊं कि तुम जीरो हो जाओ, तो 2x + 3 से पूछो भैया 2x + 3 तुमको क्या खिलाऊं कि तुम जीरो हो जाओ। तो 2x + 3 कहेगा कुछ ऐसा कमाल कर दो कि मैं जीरो हो जाऊं, मतलब 2x - 3 हो जाए, यानी x = कितना -3/2। तो क्या लॉजिक बना? लॉजिक ये बना कि जिस पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं उसको किससे इक्वेट कर दो? जीरो से। आया समझ में? इसके जीरो निकालने थे, इसके जीरोस निकालने थे, तुमने इसको किसके इक्वल कर दिया? जीरो के। तो जैसे जीरो के इक्वल करोगे तो सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी, आ जाएगी, आ जाएगी। एक और एग्जांपल दिखाता हूं चलो। जैसे तुम्हारे पास कोई पॉलिनोमियल है, मान लो लीनियर पॉलिनोमियल px = तुम्हारे पास मान लो 3x + 7, 3x + 7। तुमको इसको जीरोस फाइंड करना है। अब ऐसा तो तुम ना करो, ऐसा तो नहीं करोगे कि ये रखी x और ये रखी y, y यानी px, y यानी क्या? px। बेटा x होता है इनपुट और px को ही बोलते हैं y। क्या बोलते हैं? px को y। जब ग्राफ बनाते हैं ना तो px को y में छापते हैं और इनपुट में x को छापते हैं। तो y एक तरीके से क्या हुआ? px ही तो हुआ, आउटपुट हुआ। तो ऐसा तो करोगे नहीं भैया, तुम्हारा नाम क्या है? मैं कैसा तो करोगे नहीं कि चलो आज पलथी लगा के बैठ गए और सुबह से एक एक वैल्यू डालो शुरू करो, 0 डाले, फिर 1 डाले, फिर 2 डाले, फिर 5 डाले, और कम से कम 200-300 साल तक वैल्यू डालते रहे, देखेंगे कहाँ पर जीरो हो जाए। ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि वैल्यू तो अनलिमिटेड है। कितनी वैल्यू डालोगे? प्राण निकल जाएंगे मगर वैल्यू कम नहीं होंगी। क्यों भैया? तो क्या है, क्वेश्चन से पूछो कि 3x + 7 तुम कहाँ पर जीरो हो रहे हो। तो 3x + 7 जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को किससे कंपेयर करो? जीरो से। यार बस एक लाइन पॉलिनोमियल को जीरो से कंपेयर करो बस। अब जैसे जीरो से कंपेयर करोगे तो px कितना है? 3x + 7 = 0। 3x = कितना? तो x = कितना? -7/3। बोलो आगे समझना। अब तुम कहोगे सर ये जीरो है कि नहीं है, कौन है, इस बात की क्या गारंटी है? हम कैसे मान लीजिए जीरो के जीरोस है? ये जहर नहीं है सर, ये तो अमृत है। ये जीरो नहीं है तो हम क्या करेंगे? ले खिला के देख लो, खिलाओ, चलो खिलाते हैं। px = कितना है बेटा? 3x + 7। बोलो हाँ। x की जगह रख दो, x की जगह 3 और x की जगह -7/3 + 7, 3 से 3 ये कितना? -7 + 7 स्वाहा हो गया, मर गया पॉलिनोमियल, मतलब जीरोस है, मतलब जीरोस है। समझ में आ गया ना? तो ये कैसा पॉलिनोमियल था? लीनियर पॉलिनोमियल। क्यों था? x की वैल्यू 1 थी, पावर 1 थी, तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोस निकलेंगे? 1। चलिए अब आप बात करते हैं। तो पहला हो गया, किसी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना हो तो उसको किसके इक्वल कर दो? जीरो के। दूसरा काम लीनियर का देख लिया। अब देखो क्वाड्रेटिक लिखो, जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पहले जीरोस ऑफ लीनियर में लिख लेना। कैसे लिखोगे? कैसा रहेगा? ax + b = 0। जो लीनियर मैंने बताया ना, उसके क्वेश्चन कैसे आएंगे? ax + b = 0। हाँ सॉल्व कर लो, लो ax = -b, x = -b/a। ये लीनियर का था बेटा, पहले वाला, ये लीनियर का था पहले वाला, x = -b/a। मैं जरूर पूछना जो भी समझ में ना आए हैं, हाँ, क्योंकि एक बार जो चीज़ करा दी जाएगी मैं दोबारा उसको कराने का वक्त अभी नहीं मिलेगा, वो फिर बाद में ही रिपीट होगा। इसलिए जो ना समझ में आए तुरंत पूछ लेना। एक ही, हाँ, -b में a से डिवाइड कर दोगे। बाहर लिखेंगे ax + b, ब्रैकेट में लिखेंगे -b/a। ax + b, नहीं ax, हाँ, ब्रैकेट -b/a, ब्रैकेट क्लोज b। हाँ, तो आंसर 0 आ जाएगा। वो तुम कह रहे हो सर वेरीफाई करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए अपना जीरोस तो ये आ गया, ये मैंने बता दिया जनरल फॉर्म में, ठीक है ना। अब अगला लिखो जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जीरोस फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो चलो भैया अपने पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px है। कैसा होता है आप लोग भूल गए होगे, मैं नहीं भूला हूँ। ax² + bx + c होता है ना, ax² + bx + c। बेटा ये फॉर्मेट है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये ढांचा है। क्वेश्चन का ढांचा ऐसा रहेगा, है ना। क्वेश्चन आपको आएगा, आपको तो क्वेश्चन आएगा, तो इसका जीरोस निकालना रहेगा। तो क्या बोलोगे भैया? जीरोस निकालने के लिए px की वैल्यू क्या होती है? 0। तो भैया ax² + bx + c क्या मांगता? 0 मांगता। अब x की ऐसी वैल्यू निकालो कि 0 हो जाए। तो ये कैसे सॉल्व होगा? इसको सॉल्व करने का तरीका है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। क्या नाम है? बस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व होगा। अब इसके क्वेश्चन आपको भरे हुए हैं, टीसी के क्वेश्चन आपको भरे हुए हैं, समझ गए ना। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम जीरोस निकालेंगे। चलो हमने मान लो इतने डब्बे में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कर ली, और हमारे पास इसके कितनी पावर? बेटा पावर कितनी है?
2, तो कितने जीरोस आएंगे? 2 जीरोस। पहला जीरोस आ गया जिसका नाम देने दिया x इक्वल टू अल्फा, और दूसरा जीरो दिया मैंने x इक्वल टू बीटा। समझ गए ना? हाँ, अब बेटा देखना ध्यान से, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन? a, x का कोफिशिएंट कौन? b, और कांस्टेंट टर्म कौन? c। अब रिलेशनशिप देखो बेटा, ये जो जीरोस आए होंगे अल्फा प्लस बीटा, इन जीरोस का सम, इन जीरोस का सम किसके इक्वल होगा बेटा? -b/a के होगा। ये है रिश्तेदारी। ये क्या है? रिश्तेदारी है। इंग्लिश में बोलते हैं रिलेशनशिप। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिलेशनशिप। किसकी किसकी रिलेशनशिप है? जीरोस की। अल्फा बीटा कौन है? जीरोस है, जीरोस की। और ये कौन है? कोफिशिएंट। ये कौन है? हाँ, तो जीरोस की और कोफिशिएंट की रिश्तेदारी, पहली रिश्तेदारी है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो दूसरी रिलेशनशिप याद कर लो बच्चों, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। एक क्वेश्चन श्योर फॉर एग्जाम इस रिश्तेदारी पर आता है। अब चलिए इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी तो मैंने फॉर्मेट से बताया है, अब मैं इसको आपको उससे बताता हूँ, मेथड से। चलिए, क्वेश्चन है, पहले पूरा क्वेश्चन मैं आप करा दूं, फिर आप बाद में लिखना। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस 6। क्वेश्चन ये है कि इसके जीरोस फाइंड करो। क्या फाइंड करो? जीरोस। कितनी पावर है? 2 पावर है, तो अगर जीरोस फाइंड होते हैं तो 2 जीरोस फाइंड होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। 2 जीरोस फाइंड करो। अब जीरोस फाइंड करने के बाद इस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन कौन कौन? जीरोस एंड कोफिशिएंट। समझ गया ना? जीरोस एंड कोफिशिएंट। समझ में आ गया? चलो भैया, तो सर स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बेटा अपने पास पॉलिनोमियल क्या है? px इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस कितना? 6। सबसे पहला काम बेटा, अपन को कोफिशिएंट की जरूरत तो बाद में पड़ेगी ना? जरूरत पड़ेगी ना? तो सबसे पहले ABC छांट करके लिख लो। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। जीरोस फाइंड करने का काम बाद में करेंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। बेटा छांटा, a बराबर क्या? 1। अरे फिर वही बात, x² के साथ चिपका कौन है? 1। सबका मालिक एक, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला एक। समझ गए ना? x² का 1, b कितना? गलत, आँख खोल के देखो, -5। और c कितना? हाँ, c इक्वल टू कितना? ये ABC की तलाश हो गई। अभी जरूरत नहीं है, बाद के लिए मैंने लिख ली, बाद में जरूरत पड़ेगी, है ना? बट बाद में कौन बिगाड़ेगा क्वेश्चन? तो मैंने तलाश कर ली। अपना काम क्या है अभी? जीरोस फाइंड करना। क्या फाइंड करना? मैंने क्या बताया था? जीरोस फाइंड करने की पॉलिनोमियल को सीधे पकड़ के किसके इक्वल कर दो? 0 के इक्वल। तो पॉलिनोमियल क्या है? फॉर लिखेंगे, फॉर जीरोस। जीरोस की तलाश के लिए क्या कर दो? पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल कर दो, यानी x² माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू कितना? 0। अब इसको सॉल्व करना है। अब ये कैसे सॉल्व करते हैं? ये आप करके आए हैं क्लास 8th में, क्लास 9th में, क्लास 7th में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। एक बार याद दिला देता हूँ। इसका कोफिशिएंट कौन है? 1। इसका कोफिशिएंट कौन है? 6। 1 और 6 का इधर वाले का मल्टीप्लाई किया करो। कितना आया? 6 1 जा 6। तो ऐसे 2 जीव जंतु ढूंढो मैथ्स के कि जिनका प्रोडक्ट आए 6। मैथ्स के ऐसे 2 जीव जंतु ढूंढो जिनका प्रोडक्ट आए कितना? +6, और बीच में सम रहता है। मैथ्स के ऐसे 2 नंबर ढूंढो जिनका सम कितना आए? -5। मतलब जिनको जोड़ो तो बन जाए -5, और जिनको मल्टीप्लाई कर जाओ तो बन जाए 6। मैं 2 नंबर बोल रहा हूँ, -3 -2। एग्री की नॉट एग्री? भैया -3 और -2 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? और -3 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। क्यों? मल्टीप्लाई में माइनस माइनस क्या होते हैं? प्लस, और 3 2 जा मिल गए। तो ऐसे नंबर की आपको जुगाड़ करनी पड़ेगी कि ऐसे 2 नंबर, ये आपको मन से ही करना पड़ेगा। मतलब वो दोनों डिविजिबल हो जाएंगे, मतलब दोनों का सम आ जाए। भैया 2 शर्तें हैं, डिविजिबल हो जाए नहीं, 2 शर्तें हैं। नंबर 1, इधर वाले का प्रोडक्ट आ जाए और बीच वाला सम के रूप में आ जाए। कुंटे वाले मिलके प्रोडक्ट बना दे और बीच वाला मिलकर के सम बना दे। बस सीधा देसी उपचार। कुंटे वाले मिलके प्रोडक्ट बना दे यानी गुणे बना दे, और बीच वाला मिलकर के जोड़ बना दे, सम बना दे। समझ गए? बात खत्म। तो क्या भैया 2 नंबर तलाश हुए? -3 -2। तो बीच वाले को ब्रेक कर दो। मेथड का नाम ही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो जो बीच वाला नंबर है, एक आया -3, तो -3 के चलते -3x और -2 के चलते -2x, और jx² और j कितना? प्लस का 6 इक्वल टू कितना? 0। x कॉमन x -3, -2 कॉमन x -3 इक्वल टू कितना? 0। आगे समझ में? देखो फिर से बताऊं, x कॉमन ले लिया इन दोनों से, क्या बन गया? x -3। -2 कॉमन ले लिया, क्या बन गया? x -3। नहीं बना क्या? अरे फिर से यार देख लो,
बेटा कॉमन ही लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? एक्स नहीं दिख रहा। 2x थे, एक एक्स कॉमन आया, एक एक्स बचा। -3 इंटू एक्स था, एक कॉमन आया तो 3 बचा, -3। बोलो हाँ, समझ में आया? अब देखो भैया 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो इससे 2 कॉमन है कि नहीं है? अब 2 माइनस के साथ कॉमन ले लोगे तो यहाँ x बच जाएगा, और हमको बचाना भी x है, तो हमने -2 कॉमन लिया। बोलो हाँ, -2 कॉमन लिया तो x बचा ना, क्योंकि -2 इंटू, हाँ +3 नहीं बचेगा बेटा। क्यों? क्योंकि माइनस कॉमन लिया है। तो जब अब माइनस अंदर होगा तभी तो माइनस माइनस प्लस बनता। तो क्या बचेगा? +3 की -3? -3, क्योंकि मयंक अगर यहाँ पे प्लस लेते तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाता, बट हमको क्या चाहिए? प्लस, तो माइनस माइनस ही तो प्लस होगा। समझ में आया? इक्वल टू कितना? 0। अब देखो ये फिर से कॉमन है, तो x -3 पूरे से कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ पे क्या बचा? ओनली, और यहाँ पे क्या बचा? ओनली -2 इक्वल टू कितना? 0। मतलब अपने पास बन गया x -3 x -2 इक्वल टू 0। दो चीजों के प्रोडक्ट 0 हो, मतलब या तो ये निपटा होगा या तो ये निपटा होगा, यानी आइदर x -3 इक्वल टू 0 हुआ होगा और x -2 इक्वल टू 0। बोलो यस। तो x -3 इक्वल टू 0 मतलब x इक्वल टू 3, और x -2 इक्वल टू 0, 2 को इस तरफ लेगा, x इक्वल टू 2 बेटा, -2 उस तरफ जाएगा तो 2 बन जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। समझ में आ गया ना? तो एक आ गया x इक्वल टू 3 और एक आ गया x इक्वल टू 2। समझ में आ गया? एक कहलाएगा अल्फा, एक कहलाएगा बीटा। तो भैया नामकरण कर दो इनका, अल्फा बराबर 3 ले लो, बीटा बराबर 2 ले लो। तुम मुझसे पूछोगे सर हम इसको अल्फा ले लें, इसको बीटा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब वेरीफाई करना है, बहुत बढ़िया बात करी आपने, वेरीफाई। तो लिखेंगे बच्चा वेरिफिकेशन। क्या लिखेंगे? वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन में लिखेंगे, इस तरफ लिख देता हूँ, थोड़ी जगह है। मेथड को वेरिफिकेशन कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? नहीं, मेथड को नहीं, मेथड को नहीं बोलते वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन इसी का पार्ट है, वेरिफिकेशन इसी का पार्ट है। मेथड तो हम जो यूज करके आए वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। अब चलिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं ना, तो वेरिफिकेशन करते हैं। देखिए वेरिफिकेशन, सो वेरिफिकेशन में क्या करेंगे यार? वेरिफिकेशन में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू मिलना चाहिए -b/a। बोलो हाँ। देखो ध्यान से, फीलिंग लाओ। अल्फा प्लस बीटा हम प्रोसेस करके लेके आए हैं, और b/a हमारे पास रेडीमेड उपलब्ध है। तो हम अल्फा प्लस बीटा और b/a की रिश्तेदारी देखते हैं कि सही है कि गलत है। तो अल्फा प्लस बीटा हमको क्या मिलना चाहिए? -b/a। बोलो बेटा, अल्फा कौन? 3, बीटा कौन? -2 की 2 है? ध्यान से देखो, 2 है भैया, इक्वल है ये। अरे इक्वल था ना दोस्त, इक्वल था, -2 थोड़ा था। तो अल्फा कौन? 3, बीटा कौन? 2। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3 + 2 आ गया। बोलो हाँ। ये माइनस लगा दिया, बोलो यस। हाँ, b कितना? फिर से देखो, b कितना? -5, b की जगह -5। a कितना? 1 आ गया। अच्छा, 3 और 2 कितना होता है? 5। 3 और 2 कितना होता है? 5। और -5 क्या हो गया? +5 आ गया। तो 5 = 5 आ गया। मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये आंसर से मिला, और अब -b/a क्वेश्चन से मिला। ये दोनों इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? तो हो गया वेरीफाई। क्या हो गया ये? वेरीफाइड। तो पहला आ गया वेरीफाइड। समझ में आया पहला पार्ट? तो पहला वेरिफिकेशन आ गया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। सही है भैया? अब दूसरा वेरिफिकेशन एक और होता है, क्या होता है बोलो? अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। ये भी होना चाहिए। तो दूसरा वेरिफिकेशन करें? चलिए दूसरा वेरिफिकेशन, अल्फा इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू c/a। बोल बेटा, अल्फा कौन, बीटा कौन, दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 3 × 2, 3 × 2, लेफ्ट में कितना आएगा? 6। अब राइट में देखो c/a, c कितना? 6, a कितना? 1, 6/1 कितना आया? 6 = 6। सही बात की गलत बात? सही बात, मतलब वेरीफाई। मतलब हमारा क्वेश्चन आंसर बिल्कुल सही है, और ये वेरिफिकेशन भी करने को आता है। समझ में आया? तो भैया क्या क्या सीख लिया लाइन से? नंबर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना, और जीरोज निकालने के बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना। समझ में आया? चलिए नोट करिए। तो कैटेगरी 1 टाइप के क्वेश्चंस में अपन ने देखा कि किस तरीके से अपन जो है सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल के जीरोज निकालते हैं। अब कुछ आपने जो कहा सर रूट वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? यार बहुत सिंपल होते हैं रूट वाले क्वेश्चन। जैसे कि आपको कोई भी क्वेश्चन आप मेरे को बता दो, एग्जांपल का ही देख लो, x² - 3 है ना, तो आपको दिया गया है px = x² - 3, ठीक है ना। तो भैया मैंने पहला काम क्या बताया? सबसे पहले ax² + bx + c से कंपेयर कर लो, पहला काम मैंने बताया। तो कंपेयर कर दो भाई px = ax² + bx + c से। और मैंने पिछली क्लास में आपको इसलिए बताया था कंपेयर करना। बोलो, a की वैल्यू कितनी? 1, b की वैल्यू कितनी? गलत, बिल्कुल यार, क्या कर रहे हो यार, 0 है यार।
एक्स का टर्म है ही नहीं है, सी की वैल्यू कितनी -3। यार पहली क्लास इसलिए मैंने सिखाई थी कंपेयर करना, बेसिक एकदम, है ना। ये हो गया एक्स स्क्वायर -3, ये आ गया ए बी सी की वैल्यू, ठीक है ना। चलिए ये किसके लिए, बाद में वेरिफिकेशन के लिए, है ना। वेरिफिकेशन जब आप में बाद में करते हैं, मैं लिख देता हूँ, वेरिफिकेशन का जब पहला स्टेप करते हैं तो वेरिफिकेशन में पहला स्टेप आता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ये पहला स्टेप होता है। वो बाद की बात है, अभी तो अल्फा बीटा अपने हाथ में है ही नहीं। चलो अल्फा बीटा निकाल लिए जाए। तो अल्फा बीटा निकालने के लिए मैंने बताया था जीरोस फाइंड करने के लिए, जीरोस के लिए अपन को पी एक्स को किसके इक्वल करना पड़ता है, जीरो के इक्वल। तो भैया पी एक्स इक्वल टू जीरो, पी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर -3, बोलो हाँ, इक्वल टू कितना, जीरो। एक्स स्क्वायर -3 इक्वल टू जीरो। मतलब अब आप कैसे सॉल्व करोगे बेटा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 3, ऐसा नो बेटा आप पढ़े होगे, स्क्वायर हटता है तो हमेशा क्या लगता है, रूट लगता है, और रूट के हमेशा दो निशान आते हैं, एक प्लस और एक माइनस। आ गए रूट, तो यही तो मिलने थे, एक प्लस अल्फा और एक अल्फा और बीटा, तो दो रूट आ गए बेटा अपने पास। इनको अलग अलग देखोगे तो अल्फा इक्वल टू क्या मिला, +√3, और बीटा इक्वल टू बोलो यार, अरे एक प्लस में एक माइनस में, इतना क्या सोचना, एक अल्फा +√3 एक -√3, बोलो। हाँ क्या, एक्स स्क्वायर एक्स के ऊपर था, तो स्क्वायर हटता है तो सामने वाले का क्या लगता है, रूट लगता है। समझ में आ गया, सामने वाले पे रूट लग जाएगा, है ना। हाँ तो प्लस माइनस दो रूट आएंगे, रूट हमेशा दो वैल्यू लेके आता है, एक प्लस की और एक माइनस की। उसका कारण भी बता देता हूँ मैं बेटा, आप +2 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा 4, और -2 का स्क्वायर करोगे तो भी आएगा कितना, 4। समझ गया ना। तो मतलब +2 का भी स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर 4 होता है। तो जब आप 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो दो वैल्यूज आएंगी, एक +2 और एक -2। समझ गया ना। हाँ तो बेटा दो वैल्यूज आ गई अपने पास, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया। अब सॉल्व कर लो यार, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। तो चलो पहले अल्फा प्लस बीटा, बोलो अल्फा कौन, +√3, बीटा कौन, बेटा ब्रैकेट का भरपूर उपयोग करो, पैसा नहीं लगने वाला अलग से, समझ गए ना। ब्रैकेट का फुल यूज करो, आप जितना यूज कर सकते हो, ब्रैकेट फुल लगाओ, इक्वल टू माइनस लगा दिया बेटा, बी की वैल्यू देखो कौन, 0, ब्रैकेट लगा दो, जहां डर लगे ब्रैकेट लगा दो, अपॉन ए की जगह कितना 1। ये बताओ बेटा 0/1 कितना होता है, और एक प्लस है एक माइनस है, कट कुट गए, आंसर कितना 0 इक्वल टू 0। बोलो हुआ वेरीफाई कि नहीं हुआ भैया, वेरीफाई, ठीक है ना। चलो दूसरा वेरिफिकेशन, ये पहला हो गया, दूसरा देख लिया। दूसरा क्या, अल्फा इंटू क्या मांगता, c/a मांगता, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a मांगता है ना। तो अल्फा की वैल्यू कितनी, √3, और बीटा की वैल्यू कितनी, -√3 इक्वल टू कितना होना चाहिए, c/a। c कितना है, c -3, a कितना है बेटा 1। चलो √3 इंटू -√3, बेटा प्लस है माइनस है, क्या आएगा, माइनस आएगा। गलत बात भैया, प्रोडक्ट हो रहा है, प्लस नहीं हो रहा है इस बार, प्रोडक्ट हो रहा है। और आपको पता है कि रूट और रूट जो होते हैं सेम रूट में, √3 का स्क्वायर आ जाएगा और रूट हट जाएंगे यार, तो क्या बचेगा, 3 तो बचेगा, बोलो। अच्छा ऐसे नहीं कर सकते, एक जुगाड़ और अपने पास, चलो माइनस को पहले लिख लिया, बोलो हाँ। अच्छा रूट के अंदर, अच्छा ये भी 3 है, ये भी 3 है, 3 3 कितना 9 इक्वल टू -3। अब बताओ 9 का रूट कितना होता है, 3 होता है कि नहीं होता, तो आंसर कितना -3 इक्वल टू 3। हो गया वेरीफाई, समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ठीक है ना। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा तो एक और तरीका है, चलो देखो, माइनस को पहले ही बाहर कर लो, बोलो हाँ। ये क्या है, √3 और 2 बार है, मतलब इसका स्क्वायर। यार स्क्वायर और रूट तो एक दूसरे को उल्टे होते हैं ना, तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, इक्वल टू कितना -3। तो यहाँ भी -3 और यहाँ भी क्या -3, डन। तो वेरीफाई हो गया कि नहीं हुआ, तो आंसर वेरीफाइड। चलो खींचो फोटो फटाक से। चलिए अगला कंसेप्ट लिखिए, ये क्वाड्रेटिक का जीरोस फाइंड करना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना, और जीरोस फाइंड करने के बाद क्या करना, उसका वेरिफिकेशन करना। क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्वेश्चन में दिया रहेगा फाइंड द जीरोस ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, ऐसा बोल के आएगा। समझ गया ना, पहला काम जीरोस फाइंड करो, दूसरा रिलेशनशिप वेरीफाई करो। और अपन को उससे अपन लोग मतलब पहचान लेंगे कि x स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है। ऑब्वियसली ये तो बच्चों का काम है भाई, एक्स स्क्वायर मतलब क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है क्यूबिक है। आपके सिलेबस में क्वाड्रेटिक ही क्यूबिक ही है, दो ही हैं, और 99% चांस है क्वाड्रेटिक आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला लिखिए, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बनाना व्हेन जीरोस आर गिवन, जीरोस या रूट्स आर गिवन। फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन, जीरोस आर गिवन, व्हेन रूट्स आर गिवन या जीरोस आर गिवन।
फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हेन जीरोस आर गिवन। अब मेरी बात सुनो, अभी तक तुमने क्या दिया, तुम्हारे पास पॉलिनोमियल था और तुम पॉलिनोमियल को पकड़ करके कहाँ फाइंड करे थे, जीरोस फाइंड करे थे। अब उल्टा करना है, अभी तक तुम्हारे पास पॉलिनोमियल था और तुम जीरोस निकालते थे, अब क्या करना है, तुम्हें जीरोस दिए रहेंगे और तुम्हें पॉलिनोमियल निकालना है। समझ में आई? तुम्हें जीरोस दिए रहेंगे और तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, पॉलिनोमियल। समझ में आया? चलिए देखिए, तो लिखो फॉर्मूला, आपके पास दिए हुए हैं दो जीरोस अल्फा और बीटा। क्या दिए गए हैं, अल्फा और बीटा, और आपको पॉलिनोमियल बनाना है। दो जीरोस है मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा बेटा। पॉलिनोमियल का फॉर्मूला देखो, पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, पहला टर्म क्या रखोगे, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या, माइनस, यहाँ पे लाओगे बेटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इनटू बाद में लगा दोगे एक्स, देखो पावर हाईएस्ट, पावर एक पावर कम, प्लस अल्फा इंटू बीटा, प्लस अल्फा इंटू बीटा। नोट करो ये फॉर्मूला है। हाँ देखिए, तो पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू क्या, अल्फा बीटा, है ना, अल्फा इंटू बीटा। क्लियर हो गया? अच्छा, तो याद रखना जब अल्फा बीटा अलग अलग दिए हों तब अल्फा और बीटा की अलग अलग वैल्यू रख करके निकालना। क्लियर हो गया? पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या हो, एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, इसको लिख सकते हैं माइनस, ये क्या बेटा, सम है ना, ये सम ऑफ जीरोस है कि नहीं है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज सम ऑफ जीरोस। क्या बोल दिया, सम ऑफ जीरोस, इनटू कितना, एक्स, प्लस ये क्या है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, ये मैंने क्यों बताया, ये मैंने क्यों बताया ऐसा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला मैंने इसलिए बताया आपको, कई बार क्वेश्चन में आपको अल्फा बीटा अलग अलग करके नहीं देगा, क्वेश्चन बोलेगा भैया सम ऑफ जीरोस ये दिया है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये दिया है ना, क्या बोले, अल्फा बीटा उसको कंसीडर करोगे, बिल्कुल गलत, नहीं मतलब सम ऑफ जीरोस मतलब वो ऑलरेडी अल्फा प्लस, वेरी गुड, अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी दिया हुआ है, वो अल्फा प्लस बीटा दिया और अल्फा इंटू बीटा दिया गया है। ये मतलब कंफ्यूज करने के लिए, हाँ वो कंफ्यूज करने के लिए, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, पी एक्स, ये बन गया फॉर्मूला। समझ गया ना, एस मतलब सम, पी मतलब प्रोडक्ट। अब एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.2 का पहला, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस रिस्पेक्टिवली। आपको दिया गया है, अच्छा तो बताइए अल्फा बीटा दिया गया है कि सम एंड जीरोस दिए गए हैं, सम एंड प्रोडक्ट्स एंड जीरोस। क्या अच्छे से पढ़ो, फाइंड द क्वाड्रेटिक सम एंड प्रोडक्ट, सम एंड प्रोडक्ट दिए गए हैं जीरोस के। समझ गया ना, मतलब अल्फा बीटा इंडिविजुअल नहीं है, एक दिया गया है अल्फा प्लस बीटा और एक दिया गया है अल्फा इंटू बीटा। भाई ये पहला क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले क्वेश्चन में बताओ अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, अल्फा दिया है 1/4, 1/4, अल्फा नहीं दिया, अल्फा प्लस बीटा दिया है, वही तो पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है, -1। मालूम क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन आया था पहली बार बोर्ड में, सारे बच्चों ने अल्फा प्लस बीटा की जगह इसको ले लिया अल्फा और इसको ले लिया बीटा और धरे आए इसमें यहाँ पे, और सबके हो गए गलत, जबकि उसने और सहूलियत दे दी थी कि भैया हम तो तुमको सॉल्व करके दे रहे हैं, ये है अल्फा प्लस बीटा और ये है अल्फा इंटू बीटा। चलो तो सॉल्व कर देते हैं, देखो बेटा, तो इसको सॉल्व कर देते हैं, तो कैसे आएगा बेटा, देखो पी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, एक्स स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह डायरेक्टली क्या पुट करना है, 1/4, ये प्लस ये ना कर देना, ये प्लस ये ना कर देना, क्योंकि अल्फा बीटा अलग अलग नहीं दिए गए हैं, हाँ अल्फा बीटा सॉल्व करके दिया गया है, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना बेटा, 1/4 इंटू कितना, एक्स, नहीं क्यों -1 क्यों बेटा, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, प्लस लगाया, अल्फा इंटू बीटा कितना है, आगे समझ में, ये आपका बन गया पॉलिनोमियल। थोड़ा इसको और सॉल्व कर दो बेटा, क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स 1 जा एक्स अपॉन 4, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई कितना, -1, आ गया समझ में, तो ये आपका पॉलिनोमियल बन गया है। समझ में आ गया, क्या नहीं आया, ब्रैकेट के बाद x प्लस -1 मतलब -1। अच्छा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी गई आपको, -1, और फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर माइनस ये माइनस, सम ऑफ द जीरोस आपने बोला 1/4 दिया गया है, अल्फा प्लस बीटा का सम 1/4 इंटू एक्स, ये वाला एक्स स्टेप दिया, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी दी गई, -1, तो जो था भैया रख दिया। समझ गए, अब ये आ गया अपना, तो ये आंसर है। और ज़्यादा इसको सॉल्व करना है, और ज़्यादा इसको सॉल्व करना है तो क्या कर दो बेटा, एलसीएम ले लो, क्या ले लो, एलसीएम, जिसका कोई नहीं उसका एक, सबका मालिक एक, जिसके नीचे कोई नहीं उसके नीचे क्या, एक,
4 1 1 का एलसीएम कितना आएगा 4, 4 1 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 4। अब देखो एलसीएम कैसे लेते हैं, ये 4 आया, 4 में 1 का डिवाइड कितना आएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई कितना होगा 4x², फिर माइनस 4 में 4 का डिवाइड कितना 1, कितना बचेगा x, और फिर क्या -4, क्योंकि 4 में 1 का डिवाइड करोगे आएगा 1 4 जा 4 और उस 4 का मल्टीप्लाई ऊपर। समझ में आ गया, ये अपने पास बन गया पॉलिनोमियल। अब देखिए एक काम किया जाता है पॉलिनोमियल को अच्छा सुंदर बनाने के लिए, कभी कभी यहाँ पर k रखा जाता है। क्या रखा जाता है k, मतलब ये पॉलिनोमियल का जो एग्जैक्ट फॉर्मूला वो यही है, k है। समझ में आया ना। तो अभी अपने पास अगर अपन यहाँ k का यूज कर रहे हैं तो अपना जो पॉलिनोमियल निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, देखो px इक्वल टू केवल क्या रख दो k, बोलो हाँ, और ब्रैकेट में 4x² माइनस x माइनस 4 अपॉन कितना 4। ये मुझे बताओ इस 4 को काटने के लिए k की वैल्यू क्या ले लोगे, 4 ही लोगे, बिल्कुल सही बात है। तो k इक्वल टू 4 ले लो, है ना, एट k इक्वल टू 4। अब आप कहोगे सर k की वैल्यू 4 ही क्यों ले, तो उत्तर है भैया k कुछ भी ले लो, पॉलिनोमियल पे फर्क नहीं पड़ता है। समझ गए ना, k कुछ भी ले लो पॉलिनोमियल पे फर्क नहीं पड़ता है। तो k की वैल्यू 4 ले लो, उससे आपका पॉलिनोमियल अच्छा दिखाई देगा। तो बेटा जैसे आप k की वैल्यू 4 लोगे तो ये भी 4 और अपॉन में भी 4, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, और आपके पास आंसर आएगा क्या 4x² माइनस x माइनस 4। समझ में आया। तो पन्ना पलट करके आंसर देखिए बुक में, ये आपका आंसर होगा, चेक करिए। सोल्यूशन ये भी है, इसमें भी आपके पास ये वाली बुक में भी, इसमें भी देख सकते हैं। हाँ 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इसमें भी देख सकते हो, आगे मिल जाएगा ये वाला 2। हाँ देखिए 4x² माइनस x माइनस 4 है ना, आ गया समझ में ना। और यहाँ तक का भी सही है, यहाँ तक का भी सही है, बट सुंदर दिखने के लिए इस 4 को आपको उड़ाना चाहिए। तो इस 4 को उड़ाने के लिए k का सहारा ले लीजिए। तो रेदर मैंने ये पहले नहीं बताया था आपको, अभी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे k का यूज कर सकते हैं ना। तो बेटा पॉलिनोमियल जो सही बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा। डन, कोई दिक्कत, नोट करो भाई अच्छे से। चलिए अगला लिखिए टॉपिक, लिखिए फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपके पास रूट्स क्या थे, अल्फा और बीटा, है ना, 2 रूट्स होते थे। क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास कितने रूट मिलेंगे, 3, अल्फा बीटा गामा, है ना, अल्फा बीटा गामा। वाई बना के खींच दो लंबा, वाई बना के लंबा खींच दो, है ना। तो ये तो अब आपको 3 रूट दिए रहेंगे अल्फा बीटा गामा, आपको बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल बनाओ। तो देखिए कैसा, अब मैं क्वाड्रेटिक से रिलेट करता हूँ जिससे आपको समझ में आए। क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला क्या पढ़ा अपन ने, px इक्वल टू k x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये था, किसका था ये फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक का। किसका था, क्यूबिक का। देखो बिल्कुल सिंपल है। तो क्यूबिक का पॉलिनोमियल का फॉर्मूला k रखना हो तो रख देना, नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम k की वैल्यू 1 होती है। जब परेशान करता अपॉन में कुछ आए तो ठीक है, वैसे कोई जरूरी नहीं है, है ना। तो px इक्वल टू पहला टर्म क्या आएगा बोलो, x³ माइनस बोलो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू क्या x²। समझ गया ना। देखो यहाँ पे चिन्ह देखो, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर क्या प्लस। ऐसे ही इसमें पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा फिर से क्या आएगा प्लस। अब यहाँ पे क्या रहेगा बेटा, याद रखो, यहाँ पे आता है अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, तीनों पेयर, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा। x की पावर यहाँ पे कितनी थी 2, एक कम हो जाएगी, x की पावर कितनी आएगी 1, बोलो यस। और लास्ट में कौन सा साइन आएगा, माइनस, लास्ट में कौन सा साइन माइनस। और अब आएगा प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये बन गया आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का स्ट्रक्चर। तो अगर आपके पास 3 रूट दिए हैं तो आप ऐसे फाइंड कर लो, समझ गए। आपके पास 3 रूट दिए गए हैं तो आप ऐसे इसको इक्वेशन फाइंड कर लोगे। क्लियर हुआ। तो आपको क्यूबिक इक्वेशन बनाना है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। समझ गए ना, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। अब अगला, मैंने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपको रिलेशनशिप बताई थी, किसके किसके बीच में, रूट्स के बीच में और कोफिशिएंट के बीच में। अब मैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में बता रहा हूँ रिलेशनशिप, किसके किसके बीच की, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। रूट्स कौन है मैंक, अल्फा बीटा गामा, कोफिशिएंट कौन होंगे, ए बी सी डी। चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसा दिखेगा, ax³
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, हाँ या ना, इक्वल टू 0 इक्वेशन कहलाएगा। अपन को पी एक्स लेना है, अपन पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, अपन इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अपन क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल, है ना। तो ये अपने पास क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया है। इसका कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी डी, हाँ या ना। और इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, अल्फा बीटा गामा। अब बेटा याद रखो रिलेशनशिप, पहले रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो आएगा वो आएगा माइनस बी अपॉन ए। क्या आएगा, माइनस बी अपॉन ए। समझ गए ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आएगा माइनस बी अपॉन ए। दूसरी रिलेशनशिप अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो आएगा वो आएगा बेटा सी अपॉन ए। क्या आएगा, सी अपॉन ए। देखो देखो, हाँ देखो, वहां पे अल्फा प्लस बीटा आता था माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा आता था सी अपॉन ए। अब यहाँ पे भी बारी बारी इसकी वैल्यू देख ली, इसकी वैल्यू देख ली, अब लास्ट वाली की वैल्यू अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, बता सकता कोई क्या आएगा, माइनस डी अपॉन ए। पहली प्लस, दूसरी पहली माइनस, दूसरी प्लस और तीसरी फिर से माइनस, माइनस अल्टरनेट चलती है। समझ में आ गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नोट करो।